मैं आपके घर से ही नहीं बल्कि इस शहर से भी दूर जा रहा था। आपसे दूर, सबसे दूर। है ना, आप मुझे जैसा समझ रही हैं ना, मैं वैसा नहीं हूं। तुमने मुझे यहाँ हॉस्पिटल पहुंचाकर अपना एहसानमंद कर लिया। मुझे किसी से एहसान लेना पसंद नहीं। मैंने वही किया जो ऐसे नाजुक वक्त में कोई भी करता। शायद आप भी यही करते। क्या बीमारी है जो आप अकेले सहे जा रही हैं और किसी पर जाहिर नहीं कर रही? मैं नहीं बताना चाहती। मैंने घर एक मिनट आराम से, रिलैक्स। अभी आप इतनी टार्जन नहीं है। माना आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आपका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई। एक मशीन पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाला जाए, उस पर प्रेशर डाला जाए, वो चलने से इनकार कर देगी। क्या भर रखा है आपने अपने दिमाग में? क्या सोचती रहती हैं आप? मैं जो भी सोचूं, मेरी जिंदगी है। और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे मसीहा हो? क्यों समझते हो कि तुम्हारे सिली जोक्स और क्लाउन जैसी हरकतों से मैं इंप्रेस हो जाऊंगी, तुम्हें अपना राज़दार बनाऊंगी, अपनी जिंदगी की सारी ट्रेजेडीज तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। इस तरह तुम मेरे करीब आ जाओगे। नामुमकिन रोहेल हसन, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने अपनी दुनिया के दरवाजे सबके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। ये फिर कभी नहीं खुलेंगे, चाहे कोई जितनी भी दस्तक देता रहे। आपको बड़ी डॉक्टर साहबा बुला रही हैं, कोई अहम बात करनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। रुको, डॉक्टर जो भी डायग्नोज करे बीमारी, वो तुमने सिर्फ मुझसे शेयर करनी है। ठीक है। मैंने उसे कभी नहीं मारा, हालांकि मारने का जी तो कई बार चाहा, लेकिन क्या करता। कमबख्त यहां की पुलिस ना हमेशा औरत का साथ देती है। और तुम मानास को तो जानती हो ना? जी सर, मैडम बहुत अच्छी थी। अच्छा, वो बहुत अच्छी थी और मैं बहुत बुरा। सब यही कहते हैं, सीपी यही कहती कि मेरी अम्मी तो बहुत अच्छी है, बहुत अजीम है, जालिम मैं ही हूं ना। सर, आपने मुझे सफाई के लिए बुलाया था, मैं सफाई करके जाना चाहती हूँ। तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक ये नहीं बताओगी कि मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा हूं। क्या बात है, गूंगी हो गई हो क्या? जवाब क्यों नहीं देती? हेलो, यस, hey sweetie, what's up? Nothing much, just getting bored. Yeah, sure. Half an hour sounds good. All right, good. मेरा नाम डॉक्टर लोधी है। मैं हिना अहमद की साइकाइट्रिस्ट हूँ। मेरे पास वो पिछले 2 साल से ज़ेर इलाज है। कभी कभार सेशंस के लिए आ जाती है। जी,
हिना आपकी पेशेंट है? जी हाँ, उनको दरअसल ब्रेन डिसऑर्डर है जो अभी तक डायग्नोज नहीं किया गया। उसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन। खैर, आप हिना के? मेरा नाम रोहिल हसन है। मैं हिना का दोस्त हूँ, फैजान अहमद का कजन। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली हिना मुझसे कल मिलना चाह रही थी। आई जस्ट कुडंट अटेंड हर, आई वाज वेरी वेरी बिजी। डॉक्टर, हिना को बीमारी क्या है? मैं अभी तो यकीन से आपको कोई डायग्नोज नहीं बता सकती क्योंकि अभी भी रिपोर्ट्स ली जा रही हैं, लैब्स आर नॉट कंप्लीट, बट सिम्टम्स आर ऑफ ब्रेन ट्यूमर। बट ये भी हो सकता है कि नाउ we'll just have to wait for the reports। अभी क्लियरली कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसके अलावा हिना की पर्सनल लाइफ की वजह से वो बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा मायूसी की तरफ जा रही है। ऐसे हालात में पेशेंट loses the will to live, यानी कि वो सिर्फ मौत के बारे में सोचता है। Unfortunately, Hina is very suicidal right now. सीप बीबी, अगर रोयल भैया नहीं होते तो? वो कितने अच्छे हैं ना, पता नहीं कहाँ से फरिश्ता बनकर उड़कर आ गए। हाँ कौसर, अच्छे तो हैं मगर तंग बहुत ज्यादा करते हैं। ये मत करो, वो मत करो, मुझे नहीं पसंद। और ना मजाक भी बहुत करते हैं। हेलो। अरे यार सीप, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ। और मैं तुमसे डबल नाराज हूँ। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। दोस्त बोलते हो और जब मैंने तुम्हें रात में फोन किया तो तुम्हारा नंबर ऑफ था। किस गर्लफ्रेंड के साथ है तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे अलावा है कौन मेरी जिंदगी में? और सुनो, गरीब सा बंदा हूँ मैं। मेरा फोन बिल्कुल डेड हो गया था, बैटरी खत्म हो गई, खुदकुशी कर ली उसने। अच्छा, तो फिर कहाँ दफनाया उसे? छोड़ो ये बातें, मुझे ये बताओ कि तुम आ रही हो यूनिवर्सिटी या नहीं? और वैसे तुम कहाँ गायब थी? ये बताओ ना मुझे, मेरा तो पूछ रही हो, तुम कहाँ थी? यार माँ हॉस्पिटल में थी। तो अब क्या तबीयत ठीक है उनकी? ओके बाय बाय। अच्छा तो कौसर हम और क्या लिखें माँ के लिए? ठीक है, और ये मैंने स्माइली भी बना दी। अच्छी है ना? आई नो। बिला वजह डरा दिया ना मुझे। कुछ भी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। अच्छा खासा मैं इस्लामाबाद जा रहा था। अच्छा, इसका मतलब है कि अगले 50-60 साल में आराम से जी सकती हो, कोई दवाई, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, है ना? बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था। और जो आपकी डॉक्टर लोधी हैं, उन्होंने भी यही ब्रीफिंग दी है। चले घर चले। अच्छा रोहिल, इधर देखो, आप सच सच बताओ, डॉक्टर लोधी ने क्या कहा है? फांसी की सजा के मुजरिम को पता होना चाहिए ना
कि उसे फांसी कब मिलेगी। ठीक है, ना बताओ, मैं सोच सोच कर वक्त से पहले मर जाऊंगी। जो सच था वही बताया है। घर चलेंगे। So happy, Ma, you came. माँ ये देखें, मैंने ये बनाया आपके लिए, कैसा है? अच्छा है ना? और ये भी देखें। Like it? Are you smiling? I'm so happy you're back. अम्मी तैयार हो जाएं, ज्यादा नहीं। तुम चले जाओ बेटा, बल्कि तुम भी ना ही जाओ तो अच्छा है। आज तुम्हारे मामू और एनी आ रहे हैं, तुम्हें घर में ना पाकर ना खासे नाराज होंगे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? सीप की अम्मी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, वो हॉस्पिटल से घर पहुंची है। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग जाएं। आज ही जाना फर्ज है क्या? हाँ आज ही जाना जरूरी है, आखिर दोस्त है वो मेरी। सिर्फ दोस्त होती ना तो उसकी माँ के लिए तुम्हारे दिल में इतनी तड़प ना होती। आप वक्त जाया कर रही हैं अम्मी। तुम हर दफा मेरी बात टाल देते हो। तुम्हारा और सीप का रिश्ता क्या है? वो बहुत ऊंचे घराने की लड़की है। लेकिन सीप ऐसा नहीं मानती। दुनिया तो मानती है ना बेटा। उसके रंग ढंग कितने आजादाना है, उसका लिबास देखा है कितना अजीब होता है। ऐसी लड़की तुम्हारे साथ चल पाएगी? और मुझे यह समझ नहीं आती कि आप माए हर वक्त लेक्चर देने को क्यों तैयार रहती हैं। नहीं जाना ना आपने तो ठीक है, मत जाए, मैं खुद ही चला जाता हूं। सुफियान तुम बदतमीजी कर रहे हो। सुफियान बेटा, तुम्हारे मामू चाहते हैं कि तुम एनी को अपने लिए पसंद कर लो। तुम्हारे मामू के एहसानात उतारने का सिर्फ यही एक रास्ता है बेटा। नहीं समझता मेरा बच्चा, नहीं समझता। हेलो, कहाँ रह गए फैजान भाई आप? यहाँ आपकी फैमिली पर कयामत गुजर रही है और आप। अरे टेक इट इजी रोहिल, सब ठीक तो है? सीप कैसी है? जी जी सीप ठीक है। मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा था, हिना की बीमारी के बारे में। अरे हिना तो पिछले 20 साल से ही बीमार है, लेकिन शायद खुदा ही बेहतर जानता है कि उसे कौन सी बीमारी है। वो ना ठीक से जीती है और ना ही मरती है। खुदा के लिए इस तरह की बातें तो मत करें। वो बीवी है आपकी, सीप की माँ है और सबसे बढ़कर एक इंसान है। वो भी किसी माँ की बेटी है जिन्होंने कितने नाजों से पाल पोस कर हिना को आपके हवाले किया होगा। जोक अच्छा कर लेते हो। अरे मैं हिना की माँ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मेरी छोटी खाला है, बहुत मॉडर्न सोच रखने वाली औरत। तो इसमें क्या बुराई है? आप भी तो इतने मॉडर्न हैं। हाँ तो मैंने कहा इसमें बुराई है। बस खाला ने 10 साल बेवगी में गुजारी और उसके बाद जैसे ही हिना 18 साल की हो गई, मुझसे जबरदस्ती शादी करवा दी। तो कुर्बानी किसकी हुई, मेरी या उसकी? फैजान भाई क्या हो गया है आपको? आप भी क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? मैं उखाड़ रहा हूं या तुम उखाड़ रहे हो? और सुनो, अगर हिना का माजी उसकी मर्जी से नहीं गुजरा तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरी सास का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, लेकिन उन्होंने हिना की शादी इतनी कम उम्र में क्यों की? क्योंकि वो खुद अपने कोलीग से शादी करना चाहती थी। अब तुम ही बताओ, हमदर्दी के लायक कौन है, हिना या मैं? और वैसे भी यार, बस शुरू से हिना और मेरा
मेरा मतलब है हमारा मिजाज ही मैच नहीं करता था। एनीवे सीप तो ठीक है ना? और हिना कैसी है, क्या कह रहे थे तुम? वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस शायद थोड़ा सा वहम है। बाजी जी आप ना बस जल्दी से ठीक हो जाएं। अल्लाह मेरी बाजी को ना किसी की नजर लग गई है। अच्छा, और नहीं तो क्या, पता है मैंने आपके लिए गांव में दरगाह में दुआ भी करवाई है। मैं तो खुद किसी की बददुआ हूँ कौसर, मुझे किसी की दुआ कैसे लग सकती? बाजी जी ऐसी बातें तो ना क्या करें आप। अरे भैया जी आप तो बाजी से ज्यादा बीमार लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बाजी ठीक हो जाए, सेहतमंद हो जाए, उसके बाद मैं पहले की तरह जोकर बन जाऊंगा, हंसाने वाला मस्खरा। लगता है आप पूरी रात ही नहीं सोए। मैं ना आपके लिए चाय पराठा बनाकर लाती हूँ, फिर आप ना आराम से खाकर सो जाना। अच्छा ख्याल है कौसर, मैं वाकई बीमार हूं, क्योंकि कल से ना मैं कुछ खा पाया हूं और ना सो पाया हूं। और रोहेल हसन कुछ खाए बगैर रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौसर, क्या इस बेडरूम साफ कर दो, या आज रात यहीं रह सकता है? जी अच्छा। कौसर, आज ये सूरज कहां से निकला है? मशरिक से ही निकला होगा। मुझे तो लग रहा है सूरज आज जमीन से निकला होगा, इसीलिए तो तुम्हारी बाजी इतनी मेहरबान हो रही है मुझ पर। कौसर, अब जाकर सूरज से मिलता जुलता पराठा बनाओ, वरना मैं गिर जाऊंगा भूख से बेहोश होकर। आप भी बनाकर लाइए। फैजान भाई की कॉल आई थी, आपके बारे में नहीं बताया मैंने। ठीक किया ना?